बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज यह संतमत वार्षिक अधिवेशन का दूसरे दिन का चौथी पाली का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक
भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक षष्ठ सोपान लंका कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि विभीषण जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, रावण रथ पर सवार है, उसके पांव में जूते हैं। प्रभु, न तो आप रथ पर सवार हैं और न ही आपके पांव में जूते हैं। ऐसे बलवान शत्रु पर आप विजय कैसे प्राप्त कीजिएगा? विभीषण जी अधीर होकर के कह रहे हैं। विभीषण जी को घबराए हुए देख करके भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मित्र सुनो, जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है वह तो कोई दूसरा ही रथ है। जिस पर रावण बैठा हुआ है वह रथ वह नहीं है, वह कोई दूसरा ही रथ है, और वह रथ है धर्ममय रथ। उसी रथ का व्याख्या भगवान श्री राम विभीषण जी के पास कर रहे हैं और करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री राम ने कहा कि हे मित्र सुनो, जिस रथ पर सवार होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है वह रथ कोई दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। मतलब सूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए। सूरता अर्थात वह सूरवीर होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। कैसा सूरवीर? बाबा कबीर ने कहा, 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर को, सोई सुरा मर्दाना हो। ऐसा वह सूरवीर मर्द होना चाहिए। गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई, अब पहुंचेगा कोई सूर। इस तरह का वह सूर होना चाहिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अरादो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। अगर तुम सूर हो, वीर हो, तो बिंदु में प्रवेश कर जाओ और अंधकार मंडल से निकल करके प्रकाश मंडल में चले जाओ। तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अपेलो सुषमन दृष्टि, शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे। अरे हरे में ही ज्योति सह नाद की सैर कराएंगे। वह सूर है, वह वीर है। भगवान महावीर ने कहा, वीर वह नहीं जो कि युद्ध भूमि के मैदान में लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है। अरे सूर तो वह है, वीर तो वह है जिसने कि एक मन पर विजय प्राप्त कर लिया। वही सूर है, वही वीर है। इसलिए वह सूरवीर होना चाहिए। तो सूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए हैं। धीरता अर्थात वह धैर्यवान होना चाहिए, उसके अंदर में धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कितना धैर्य होना चाहिए? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए।
धीरज धरे आ कारज सरे आ जल्दी करे तो कारज बिगड़े। इसलिए उसके अंदर में धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो सूरता और धीरता उस रथ के दो पहिए। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यता और शीलता उस रथ का क्या है, ध्वजा और पताका बताया गया। रथ के पीछे में आप देखते हैं लंबा ध्वजा होता है, वह किसका प्रतीक है, वह सत्यता का प्रतीक है। और उस ध्वजा के ऊपर में जो पताका लहरा रहा है वह शीलता का प्रतीक है। मतलब वह सत्य धर्म पर अडिग होना चाहिए, सत्य व्रत में वह दृढ़ होना चाहिए, मतलब वह सत्यवादी होना चाहिए। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। कितने सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र, हम सब लोग जानते हैं। उस तरह की सत्यता हमारे भीतर में होना चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारी वाणी में होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, वह सत्यता होना चाहिए। बाबा कबीर ने कहा, अरे साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य से बढ़ करके कोई दूसरी तपस्या नहीं है, और झूठ से बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं है। जिसका हृदय पवित्र होता है, सच्चा होता है, जो सत्यवादी होता है, उसी के हृदय में परमात्मा का निवास होता है। खूब ध्यान कीजिए, झूठ बोलते रहिए, कभी भी हृदय में परमात्मा का निवास होने वाला, खुदा का दीदार क्या, खुदा का नूर का भी दीदार होने वाला नहीं है। इसलिए सत्यवादी होना चाहिए। और शीलता, उस रथ के ध्वजा के ऊपर में जो पताका है वह शीलता का प्रतीक। शीलता किसको कहा गया, बड़प्पन, नम्रता। जैसे वृक्ष की डाली में जब फल लग जाता है तो उसकी डालियां स्वतः झुक जाती हैं, उसी प्रकार जिनके अंदर में शीलता आ जाती है वे नव जाते हैं, झुक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कमजोर हैं, कायर हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा कबीर ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रहे शील में आन, ज्ञानी ध्यानी संयमी, अरे दाता सुर अनेक, अरे जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। ऐसा शीलवान होना चाहिए। जपी तपी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शीलवान कोई संत होते हैं, सब नहीं होते हैं, कोई संत होते हैं। शीलता होनी चाहिए। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। भगवान श्री राम विभीषण जी से कहते हैं कि हे मित्र सुनो, बल विवेक दम पर हित घोरे। रथ में घोड़ा भी होता है, वह घोड़ा क्या है, बल विवेक, मतलब सार आसार का ज्ञान बल। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार आसार का ज्ञान बल। बल विवेक दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा, दम की साधना जब तक नहीं करेंगे इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा। दम की साधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी प्रकार के कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। कर्म नहीं करेंगे तो धर्म होगा? धर्म कैसे होता है, कर्म करने से। कर्म ही नहीं करेंगे तो धर्म कहां से होगा?
इसीलिए सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा। ध्यान से सुनिए। अब हम कर्म कैसे करते हैं? हम कर्म कैसे करते हैं? तो शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं? शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी हुई रहती है। जब शरीर और इंद्रियों की घाटों में चेतन की धार पसरी हुई रहती है तो शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। अगर शरीर और इंद्रियों की घाटों से चेतन की धार सिमट जाए तो हमसे कर्म होगा। सिमट करके केंद्र पर केंद्रित हो जाए तो हमसे कर्म होगा? कर्म नहीं होगा। तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, इसको समेट करके इसके केंद्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। इसी के लिए है दृष्टि योग की साधना। इसका केंद्र कहां है? आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया, आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। इन दोनों का जहां मिलन स्थान है, जहां संधि है, वही केंद्र है। स्थूल जगत का केंद्र है, स्थूल शरीर का केंद्र है। वहीं पर किसी अच्छे सच्चे और पक्के संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके वहीं पर ध्यान लगाना पड़ेगा, अर्थात वहां मन को लगाना पड़ेगा। इसके लिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। तब शरीर और इंद्रियों की घाटों से जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं वह सिमट करके केंद्र पर केंद्रित हो जाएगी। लेकिन यह सूक्ष्म साधना है। इस साधना को करने के पहले कुछ मोटा ध्यान करना पड़ेगा, और वह मोटा ध्यान है मानस जप और मानस ध्यान, जिसके बारे में आप विगत आज 2 दिन से सुन रहे हैं कि मानस जप और मानस ध्यान। मैं 2 मिनट इस पर प्रकाश डालूंगा, ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनिए कि मानस जप और मानस ध्यान क्या है। मानस जप सब लोग करते हैं, लेकिन जप कितना होता है जो करते हैं उन्हीं को पता होगा। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो, उसको कहा गया जप। जप करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पर आप ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं वहां गुरु महाराज का तस्वीर लगाइए, और जब बैठिए तो गुरु महाराज को कुछ देर तक टकटकी लगा करके देखिए। आप देखिएगा तो आपके आंख से अश्रु की धारा बहने लग जाएगी। आपके मन में होगा कि हम कितने पापी हैं, कितने पापी हैं। लेकिन हम जैसे पापी जीव पर भी गुरु महाराज की कितनी कृपा हुई कि उन्होंने दया करके हमको यह सद्ज्ञान बतलाएं। और पश्चाताप कीजिए कि हे गुरुदेव, मैं तो पापी हूं, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर आपका ध्यान करने के लिए बैठ रहा हूं। आप कृपा कीजिए कि ध्यान में मेरा मन लगे। ऐसा विचार करके जब हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठेंगे, आप आंख बंद कर लीजिए। कैसे? कला है बैठने की। स्थान समतल होना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठे वह आसन पवित्र होना चाहिए। हमारा मुख उत्तर मुख या पूरब मुख होना चाहिए। हमारा बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, सर ऊपर गोद में होना चाहिए। शरीर को बिल्कुल सीधा, सिर, गर्दन, धड़ और कमर को एकदम सीधी रेखा में रखना चाहिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा
क्या कह रहे हैं कि समं काय शिरो ग्रीवम धार्यांचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशावलोक्यन। कि हे अर्जुन, 10 दिशाओं को छोड़कर धार गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में दोनों आंखों को बंद करके एकदम सामने दृष्टि को रखते हुए नासिका के अग्रभाग में अपने मन को लगा दो, नसाग्र में। और उद्धव जी को भी यही बात कह रहे हैं, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखते हुए नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को स्थिर करो, नासाग्र में अपने मन को लगाओ। वहां मन को लगाना पड़ेगा, वहां मन को लगा करके आंख बंद है, सामने में अंधकार है, एकदम सामने में, और सामने में मन को रख करके सबसे पहले एक नाम का जप करना पड़ेगा। एक नाम का जप, जो नाम गुरु बतला दिए हैं। बाबा कबीर की वाणी में आया, अखिया लागी रहन दो साधो हृदय नाम सम्हारा, अरीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, जम जालिम के सब भय मिटेंगे जादिन दृष्टि निहारा। लेकिन इसके पहले कुछ देर तक जप करना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा। जल्दी मन से जप नहीं होता है, इसीलिए कुछ देर के लिए मौन रहिए। 1 मिनट मौन रहने के बाद आप देखिएगा, जब मंत्र में अपने मन को लगाने लग जाइएगा तो गुरु महाराज की कृपा होगी और हमारा मानस जप होने लग जाएगा गुरु की कृपा से। अगर ठीक ठीक मानस जप होने लग जाए, मन पर एकदम बुद्धि के द्वारा मन पर एकदम अंकुश लगा करके रखिए कि मन कहीं भागे नहीं। मन भागता है, जैसे ही लगे कि मन जप पर से हट रहा है, एकदम मन को जप पर लगा करके रखिए। अगर 2 मिनट भी हमारा मानस जप ठीक ठीक हो जाए, 2 मिनट भी, तो जप पर से अपने मन को हटा देना चाहिए और फिर मानस ध्यान करना चाहिए। जिस अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, उसी अंधकार में सामने में अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करना चाहिए। अगर हमारा जप ठीक ठीक होने लग जाएगा तो स्वतः आप देखेंगे कि गुरु महाराज की आभा आने लग जाएगी, उनका रूप आने लग जाएगा। जब ऐसा होने लग जाए तो जप पर से मन को हटा करके इष्ट के रूप में लगा देना चाहिए। और हमारा मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हम इष्ट के रूप को नहीं बल्कि गुरु ही हमको देख रहे हैं। इस तरह का मानस ध्यान होना चाहिए। शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तब उर होत इंजोर। जब हम गुरु के रूप की ओर निहारेंगे, अगर हमारा मन ठीक ठीक गुरु के रूप में लगा हुआ रहेगा तो आप देखेंगे, ऐसा अनुभव होगा कि गुरु महाराज ही हमको देख रहे हैं। जब तक हम गुरु महाराज को देखेंगे, मन में ऐसा भाव रहेगा, तो हो सकता है कि हमारा मन भाग जाए। लेकिन अगर इष्ट हमको देखते रहेंगे तो हमारा मन कभी नहीं भागेगा, क्योंकि गुरु हमको देख रहे हैं। इस तरह का हमारा मानस ध्यान अगर 2 मिनट भी हो जाए, तब रूप पर से अपने मन को हटा करके अब सामने में क्या बच गया? अंधकार में रह करके हमने मानस जप किया, अंधकार में रह करके हमने मानस ध्यान किया, अब रूप भी हट गया तो सामने में बचा क्या? अंधकार बच गया। उसी को सकल कहा गया। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो। वह जो अंधकार है उसी को सुरति कहा गया। उसके बीच में अर्थात अंधकार के केंद्र में निरखो, गौर से ध्यान लगा करके सामने में देखो।
इसी को दृष्टि योग की साधना कहा गया। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका करके देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। इसी को दृष्टि योग की साधना कही गई। जितना हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना मन का सिमटाव होगा, जितना मन का सिमटाव होगा उतना अंधकार का सिमटाव होगा। यह जो अंधकार पहाड़ के जैसा है सिमट करके एक तिल बिंदु के समान हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई, इसलिए अंधकार तिल बिंदु के समान हो गया। जैसे सुई के छिद्र में जब डोरा पिरोना होता है तो जब तक हमारी दृष्टि फैली हुई रहती है तो हमारा डोरा सुई के छेद में नहीं घुसता है। जब संसार पर से दृष्टि को समेट करके सुई के छिद्र पर लगाते हैं तब वह छेद दिखाई देता है और तब डोरा को बहुत समेटते हैं और जैसे उसमें डालते हैं वह डोरा घुस जाता है। अगर हमारी दृष्टि फैल जाए तो वह डोरा सुई के छिद्र में घुसने वाला नहीं है। इसी को संत तुलसी साहब ने कहा, तिल परिमाणे लगे कपाटा, मकर तारत है जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में वासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाई। संत तुलसी साहब की वाणी में आया। और तब हमारी जो सूरत है वह श्याम कंज तिल बिंदु पर जब हमारा मन टिका हुआ रहता है, दृष्टि की दोनों धार सरसराती ही वहां जाती है, वह तिल खिड़की खुलता है और वहां चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, दम की साधना में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, अस्थूल शरीर और अस्थूल इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर हो जाते हैं। ये बल विवेक दम। लेकिन समय चूंकि हमारा समाप्त होता है, बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब अगले वक्ता के रूप में हम पूज्य